Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. हेलो फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो खाली समय बैठते हैं, जिनके पास समय ज़्यादा खाली होता है, उनकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद होते हैं, घर परिवार कैसे बर्बाद होते हैं, कैसे वो जीवन में असफल रह जाते हैं। लेकिन वहीं पर जो बिजी रहते हैं वो कितने सफल और स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं। आज मैं आपको वही सब बताऊँगी, दिखाऊँगी। बने रहेगा वीडियो पे। मैं नहा धुल के फ्री हो गई हूँ और अभी कर रही हूँ पूजा पाठ। जैसे कि आप सबको पता है कि देखो, बिना नहाए धोए, बिना पूजा के मैं खाना पीना नहीं खाती हूँ, चाहे दोपहर के 1 ही क्यों ना बज जाए। क्योंकि हाँ, कभी कभी घर में देखो बहुत काम होते हैं, कभी कभी 1 बज जाता है और नाश्ता नहीं हो पाता है। और फ्रेंड, ये सूट तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ये सूट मैंने खुद बनाया था अपने लिए। मुझे फुल बाजू और फुल गले के कपड़े बहुत पसंद है, सच बता रही हूँ। और जब भी मैं खुद कपड़े बनाती हूँ, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आज तक जितने भी कपड़े बनाए हैं मेरे फुल बाजू के, फुल गले के ही सूट होते हैं। हाँ, जो रेडीमेड खरीदती हूँ वो भले कॉलर वाले ना हों या फुल बाजू वाले ना हों, लेकिन जब भी मुझे अपने सूट बनाने का मौका मिलता है मैं फुल बाजू के ही बनाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैंने अपने लिए बना लिया था। मेरे हस्बैंड ने ला के दिया था एक, ये 400-500 रुपये का एक सूट का पीस ला के दिया था, तो मैंने बना लिया था। इस तरह का प्रिंटेड है, फ्लावर में है। मैंने इसका सब कुछ ही आपके साथ शेयर किया था। इसकी बाजू डिजाइन भी शेयर की थी, इसकी जो अफ़गानी सलवार बनाई थी वो भी शेयर की थी। एक सिंपल सा प्लेन सा कपड़ा कितना सुंदर बन गया, इतनी फिटिंग का बना है, सच में आपके सामने ही है। मैंने इसका सूट थोड़ा लॉन्ग रखा है क्योंकि अफ़गानी सलवार के साथ मैंने देखा था किसी को कि लॉन्ग सूट बहुत प्यारे लगते हैं। और एकदम मेरी जो गला है एकदम बंद है, आप देख लो, पूरा लॉक है, फुल वाला है। और लग रहा होगा देखने में कि टाइट है, बट इसकी फिटिंग ऐसी है जो टाइट लग रहा है, वरना एकदम लूज़ है। और बाजू इसकी फुल है। बाजू में मैंने जो बो बनाते हैं, बो में मैंने बीट्स लगाकर अच्छी सी डिज़ाइन बनाई है। पूरी फुल बाजू है, 22 इंच की लंबी बाजू है और नेक भी एकदम बंद है। तो मुझे इस तरह के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी मैं किसी को पहने देखती हूँ तो मेरे मन में ख्याल आता है कि जब भी मैं फ्री रहूँगी तो अपने लिए बनाऊँगी। लेकिन मैं सिलाई करती हूँ, घर परिवार के काम भी करती हूँ। तो जैसे ही मुझे घर परिवार से टाइम मिलता है तो मैं कस्टमर के कपड़े बना के थोड़ी बहुत अपने लिए पैसे अर्न कर लेती हूँ। लेकिन जब कस्टमर का भी काम नहीं होता है तब मैं अपने लिए कपड़े बनाती हूँ। तो जो भी लेडीज़ हैं, जो भी बहनें सिलाई करती हैं, वो जानती हैं कि जब वो सिलाई बाहर के कपड़े करने लगती हैं तो वो अपने कपड़े नहीं सिल पाती हैं। ये सच में मेरा अपना अनुभव है। बहुत सारी बहनों ने कहा है कि हम सिलाई तो आती है पर हम अपने नहीं सिल पाते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो जब से मैंने सिलाई की है तब से मैंने ये अनुभव किया है, सीखा है, मतलब कि हम चाहे जितने अच्छे टेलर हों, लेकिन जब हम बाहर का काम करने लगते हैं तो अपने एक जोड़ी कपड़े बनाना भी कितना मुश्किल होता है, ये मैं ही जानती हूँ सच में। और अपना काम करने में आलस भी बहुत आता है। लगता है कि जब तक अपना बनाएंगे उतने में हम 200-250 रुपये कमा लेंगे दूसरे का बनाकर। तो देखो फ्रेंड, गांव के बच्चे इस तरह खेलते हैं दिन भर, लेकिन मेरे बच्चे तो नहीं खेलते हैं। यहाँ के बच्चे गिप्पी खेलते हैं, चिरंगा खेलते हैं, पता नहीं कौन कौन से खेल खेलते हैं। बट मैं अपने बच्चों को दिन भर रोक के रखती हूँ, वो कुछ भी नहीं खेलते हैं। पर हाँ, देखते तो रहते हैं, जाएंगे कहाँ, बैठे बैठे देखते रहते हैं पर खेलते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं रोकती रहती हूँ। क्योंकि देखो, गांव के बच्चे जो क्या होते हैं, दिन भर फ्री रहते हैं, उल्टे सीधी गालियाँ सीखते हैं, उल्टे सीधे खेल सीखते हैं, बस इसी सब का मुझे डर रहता है। बट मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, समझदार हैं, वो जानते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो वो समझते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा सूट कैसा है। सच में मुझे बहुत पसंद आया, इतनी अच्छी फिटिंग है। जो भी देख रहा है वो यही बोल रहा है कि आपका सूट बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं मतलब यहाँ तो किसी को विश्वास ही नहीं होता है कि मैं टेलर हूँ। सच बताऊँ, आप लोग मुझसे जुड़े हो, आप जानते हो, तो कुछ बातों का विश्वास लोग करते ही नहीं हैं क्योंकि वो इतना लायक आपको समझते ही नहीं हैं। अब जैसे एक हिसाब से मैं मानी जाऊँ तो आपकी नज़र में यूट्यूबर भी हूँ, क्योंकि भाई अब मैं यूट्यूब से अर्निंग करने लगी हूँ, तो मैं तो यूट्यूबर हो गई ना। लेकिन कुछ लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। मतलब मोबाइल हाथ में पकड़ो तो लोग एक मजाक सा उड़ाते हैं कि पता नहीं क्या करती है, ये बकवास सा काम करती है। लेकिन उन्हें क्या पता कि इससे मैं पैसे कमा रही हूँ। इस काम को बड़े बड़े लोग करके लखपति करोड़पति बन गए, उन्हें ये बात समझ नहीं आती है और मैं किसी को समझाती भी नहीं हूँ, सच बताऊँ।
और रही बात सिलाई की, तो जब मैं बोलती हूँ किसी को कि मैं सिलाई करती हूँ तो यहाँ के लोग एक अलग सा ही मुंह बनाते हैं कि हाँ ऐसी फेंक रही होगी, ऐसी झूठ बोल रही होगी। तो मैं अंदर से बहुत हंसती हूँ कि सच ही कहा किसी ने कि मतलब ज़्यादा किसी को वो नहीं करना चाहिए, अपना जो काम है ना, काम खुद जवाब दे देता है। इसलिए मैं अपने बारे में किसी को कुछ बताती नहीं हूँ, ऐसी बनी रहती हूँ जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं है, जैसे मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। क्योंकि मुझे पता है किसी को समझाने बताने से उन्हें समझ तो आने वाला है नहीं। और मेरा मानना है कि जो समय है, चाहे वो किसी का भी हो, जिसे आगे बढ़ना है वो अपने समय का सही यूज़ करके आगे बढ़ सकता है। क्योंकि देखो आदमियों की तो एक जिम्मेदारी होती है काम करना, वो तो हर हाल में अपना काम करके अपना परिवार मैनेज करते हैं, मतलब जो उनका फ़र्ज़ है कमाना वो करते हैं। लेकिन औरतें कहीं ना कहीं ये एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं कि क्या करना है, रहने दो, कुछ दिन सपने होते हैं पर धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, कुल मिला के हार मान लेती हैं। पर सच बताऊं तो मैं उनमें से नहीं हूं, मैं कभी हार नहीं मानती हूं, चाहे मेरा समय कैसा भी हो। तो ये देखो मैंने कट वर्क बनाया था सूट में फ्रंट में, क्योंकि आपने देखा था कि मेरे ग्राहक मुझसे 2-3 ग्राहक ऐसे थे जो कट वर्क का फ्रंट बनवाया था घेरा, और सब ने मुझसे अच्छे अच्छे बाजू भी बनवाए, नेक भी बनवाए। मैंने आप लोगों से सब कुछ शेयर किया है। और जब मैं कस्टमर के कपड़े बनाती थी तो उनसे ही मुझे आइडिया आता था कि मैं ऐसे बाजू बनाऊंगी, ऐसे गले बनाऊंगी, ऐसे घेरे बनाऊंगी, जब अपना कपड़ा बनाऊंगी तो मैं ऐसे बनाऊंगी, ऐसा सोच के रखती थी पर कर नहीं पाती थी। लेकिन जैसे मौका मिलता है मैं अपने कपड़े पे कलाकारी ज़रूर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड मैं तैयार हो गई हूँ, अब करते हैं नाश्ता। अभी हमने नाश्ता नहीं किया है, यहाँ सारे काम जल्दी ही हो जाते हैं क्योंकि मेरी सिलाई कटाई का कोई काम ही नहीं है। तो आज डोसा मंगवाए हैं, बच्चों ने कहा कि मम्मा जी डोसा मंगवाओ, और हम जब से आए हैं तो हमने खाए भी नहीं हैं। फ्रेंड आज हमारे घर में आया है डोसा का नाश्ता, यहाँ पर डोसा मिलते हैं। अभी तक हमने नहीं मंगवाए थे, लेकिन आज बच्चों ने कहा कि नाश्ता डोसा का करते हैं तो मंगवा लिया है। ये काफ़ी महंगा पड़ता है, 30 रुपये का एक डोसा पड़ता है, पर लगता बहुत ही अच्छा है। एकदम फेमस यहाँ का ये डोसा का होटल है। तो आज हमने मंगवा लिया, हम 3 लोग हैं तो एक एक मंगवा लिया है, लेकिन हम किसी दिन घर में बनाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। अभी देखो आप पास से कितनी चटनियाँ हैं और किस तरह के डोसे हैं। तो फ्रेंड आइए आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। वैसे मैं रोज़ घर पर ही बनाती थी, लेकिन आज सबकी इच्छा थी तो मंगवा लिया है। लेकिन कभी कभी सब कुछ करना पड़ता है बच्चों के लिए। और वैसे मैं इडली डोसा सब कुछ घर पे ही बना लेती हूँ, जब तक मेरा मिक्सर था मैं सब कुछ बनाती थी। लेकिन अभी मैं बहुत टाइम से कुछ नहीं बनाई हूँ, मतलब जब से मैंने ये वाला चैनल खोला है मैंने इडली डोसा बनाया ही नहीं और आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं किया है। लेकिन अब मैं जब जम्मू जाऊंगी तो मैं मिक्सर ख़रीद लूँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही इजी रेसिपी हो, सच में बहुत ही अच्छी लगती है, हल्का नाश्ता होता है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे एक एक डोसा में कुछ होता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने मतलब हल्का नाश्ता कर लिया है। तो अब धूप बहुत तेज़ आ गई है, अब चलिए करते हैं अपना काम। लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा सूट कैसा है, क्योंकि मैं अपने लिए कपड़े बहुत ही कम बना पाती हूँ। वो जो मैंने पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी उसका ब्लाउज़ भी मैंने खुद ही स्टिच किया था, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। और ये सूट भी मैंने खुद स्टिच किया, बहुत दिन लग गए थे मुझे इसको स्टिच करते करते, क्योंकि बीच में कस्टमर का काम आ जाता था और जैसे ही मुझे टाइम मिलता था तो मैं अपना काम कर लेती थी। तो देखिए फ्रेंड मैं खाली कभी भी नहीं रहती हूँ। और सबसे एक चीज़ आपको और दिखा रही हूँ कि मेरे बच्चों को पानी भरने में इतना मज़ा आ रहा, बारिश हुई थी तो कुआँ भर गया है, बिल्कुल थोड़ा सा खाली है। तो छोटे बेटे को पानी निकालने में बड़ा मज़ा आता है, छोटा सा कलश है उससे पानी निकाल लेता है, क्योंकि और बच्चे भी देखते हैं ना तो बच्चों को देख देख के बहुत शौक लगता है। लेकिन हाँ डरने की बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग आसपास रहते हैं और अब बच्चे मेरे भी समझदार हैं, तो वो अपनी खुशी से निकालता है, निकाल के भर के रख देता है, डिब्बे उठा के मैं अंदर रख लेती हूँ। तो अब बच्चों को भी मज़ा आता है, तो मैं सोचती हूँ चलो आप भी सीख लो, कर लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है। तो 2-3 बर्तन धुल लेते हैं। हम लोगों ने आज नाश्ता नहीं बनाया है, नाश्ता हमने मंगवा के खा लिया है। दोपहर का खाना हम अभी बनाएंगे। और सच बताऊं तो आज सब्जी भी नहीं है, आलू हैं बस। तो मैंने आलू उबाल कर रख भी लिए हैं, मैंने पहले ही बोला था कि मैं आलू पराठे बना दूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने डोसा भेज दिए हैं और वो पन्ना चले गए हैं काम करने के लिए। आज शायद 10 तारीख है, हाँ, और आज ही के दिन हम रास्ते में थे, मतलब कि लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। हस्बैंड आज गए हैं मेरे काम करने के लिए। तो गांव में यही प्रॉब्लम होती है, देखो इंसान करे भी तो क्या करे, काम नहीं होता है तो क्या करे। अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट है, लेकिन काम ना होने की वजह से सारा टैलेंट धरा का धरा रह जाता है। तो धूप बहुत ज़्यादा है, 2-3 ही कपड़े थे, मैंने अपने कपड़े तुरंत ही डाल दिए थे धुल के, बस दोनों बच्चों के ही कपड़े हैं, बस वही मुझे धुलना है, और एक प्लेट थी वो भी धुल दी है। तो अब दोपहर में मैं आलू पराठा बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी नहीं है। हस्बैंड शाम को जब काम करके आएंगे, पन्ना गए हैं काम करने के लिए,
तो जब काम करके आएंगे तो वो लेते आएंगे सब्जी, फिर रात को सब्जी बनेगी। अभी तो हमने डोसा खा लिया है। और देखिए यही होता है गांव में कि जैसे कि मान लो मैं जम्मू कश्मीर में थी, मैं दिन में 100-150 रुपये आसानी से कमा लेती थी। तो जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैं ले लेती थी। लेकिन यहाँ क्या है कि काम नहीं है तो चाहे जितनी बड़ी ज़रूरत हो उसे रोक के रखना पड़ता है। तो यही होता है गांव में। अब मेरे हस्बैंड को यहाँ 500 रुपये मिलेंगे मिस्त्री के, जबकि जम्मू कश्मीर में उनको 900 रुपये मिलते थे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह मेरे बच्चे पानी भर के रख लेते हैं डिब्बों में और मैं उठा के अंदर ले जाती हूँ। बच्चों को बड़ा शौक है ये सब करने का, पर डिब्बे नहीं उठाने देती क्योंकि डिब्बों में बहुत वजन होता है। डिब्बे में उठा लेती हूँ और एक साथ इकट्ठा पानी ले जाती हूँ। वैसे वजन बहुत है, हाथों में दर्द होने लगता है, लेकिन एक ही बार में पानी चला जाता है। लेकिन आपको पता ही है, देखो गर्मी में पानी बहुत ज़्यादा लगता है। और हमारे यहाँ तो सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे घर में कुआँ है, हमें सिर्फ पीने का पानी दूर से लाना पड़ता है 2 डिब्बे। वो भी मैं आपको किसी दिन बताऊंगी कि हमारे पीने का पानी कहाँ से आता है। और ये सब जो पानी है ये निस्तार का है, यानी कि बर्तन धुलने के लिए, नहाने के, कपड़े के लिए है कुआँ का जो पानी है। पर पीने का पानी अभी और भी दूर से आता है। तो गर्मी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पानी ही है। और एक सिस्टर ने कहा था कि देखो गाँव गाँव ही रहता है, तो आपने बिल्कुल सही कहा। चाहे कितना ही टैलेंट हो, गाँव गाँव ही रहता है सच में। और अब तो सबसे पता है एकदम बेरोजगारी सी छा गई है, ना ही कोई जॉब है, ना ही कोई, मतलब कुल मिलाकर ये देखो कि मजदूरी भी ढूंढनी पड़ती है। नौकरी तो चलो ढूंढनी ही पड़ती है, मजदूरी भी ढूंढनी पड़ती है, तब मिलती है। 1 महीने हो गया है, मेरे हस्बैंड आज गए हैं काम करने के लिए, आज 10 तारीख है। तो यहाँ पर गाँव में थोड़ी सी यही प्रॉब्लम है। फिर जब काम ना हो, पैसा ना हो, तो धीरे धीरे चीज़ों से, खुशियों से, ज़रूरतों से कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है और इंसान ढल जाता है अपनी इच्छाएं मार मार के। तो यही होता है, चाहे एजुकेशन की बात हो, मतलब कुछ भी हो, सब कुछ ऐसे ही धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। कुल मिलाकर यही होता है। तो अभी बनाने हमें पराठा, दोपहर का टाइम हो गया है, हस्बैंड नहीं है घर पे, तो वो शाम को ही आएंगे सीधे। अब पन्ना से 8 बजे ही आएंगे घर। तो पन्ना जो काम करने जाते हैं उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि उनको सुबह 7 बजे जाना पड़ता है और रात को 8 बजे घर पहुंचते हैं। तो इसीलिए उनको यहाँ का काम पसंद नहीं आता है कि देखो मेहनत भी बहुत होती है और पैसे भी कम मिलते हैं और रोज़ काम भी नहीं चलता है। लेकिन देखो सबका कहना भी यही है, घर परिवार वालों का भी, कि तुम कहीं भी रह लो, कितना भी कमा लो, रहना तुम्हें घर में है भी है, आना तुम्हें यहीं पड़ेगा। तो मैंने भी सोच लिया है कि चलो अब यहीं रह जाते हैं। पर मेरे हस्बैंड अभी भी तैयार नहीं है यहाँ रहने के लिए। वो बोलते हैं कि ना बच्चे पढ़ लिख पाएंगे, ना मैं कुछ कर पाऊँगा, बस गुजारा होता रहेगा, तो फिर क्या फ़ायदा है हमारे इतने दिन बाहर रहने का। क्योंकि घर तो है लेकिन कमाने का 1% भी कोई साधन नहीं है। तो इसीलिए वो, उनका मन नहीं कर रहा है यहाँ रहने का। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि चलो रह जाओ रह जाओ, क्योंकि कुल मिला के मैंने जितने भी उनके अपने हैं उनके मुँह से यही सुना है कि तुम्हें रहना यहीं पड़ेगा, आना यहीं पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि चलो अब तुम यहीं रह जाओ क्योंकि देखो कहने वालों को तो पता है कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन हम बाहर रह चुके हैं, हमें पता है कि जब काम सामने हो तो फिर अपने आप ही मन खुश रहता है काम करते करते। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि देखो इंसान जो खाली रहता है, उनकी इच्छाएं, खुशियाँ सब मर जाती हैं। जो खाली समय है वो इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। कुछ दिन तो इंसान बहुत कोशिश करता है कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हमारे गांव में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लड़के ऐसे घूम रहे हैं आवारों की तरह, गुटखा खाते हैं दिन भर। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि जो खाली समय है वो ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए होता है और कुछ भी नहीं। क्योंकि जो खाली समय है वो एक तो नेगेटिव सोच लाता है, उल्टे सीधे जगह पे दिमाग जाता है। खाली इंसान करे तो करे क्या करे। लेकिन जब इंसान बहुत बिजी होता है तो टेंशन कम होती है, इधर की बातें कम आती हैं, कुल मिला के प्रॉब्लम कम होती है। घर में कलेश भी इसलिए नहीं होते क्योंकि काम है तो पैसा है, पैसा है तो ज़रूरत आसानी से पूरी हो जा सकती हैं, ऐसा होता है। तो जो खाली समय है हमारे जो गांव है ना, लगभग हर लड़का लड़की, आदमी औरत, लड़कियों की शादी तो देखो 17-16 साल में हो जाती है। औरतें भी दिन भर गुटखा खाती हैं, बच्चे भी दिन भर गुटखा खाते हैं, आदमी भी दिन भर वही खाते हैं और कमाते हैं, मतलब ऐसे ही जीते रहते हैं। और सच कहूँ तो हमने बाहर की लाइफ देख ली है कि कमाना हो तो काम है। तो मुझे ये लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है, हमारी परवरिश भी यहीं की है, मेरे हस्बैंड की परवरिश भी यहीं की है। वो हम बाहर जाके रहने लगे हैं तो हमने दुनिया देख ली है कि इससे अच्छी भी दुनिया है। काम करना हो तो काम भी है, पैसा भी है। इसीलिए अब थोड़ा हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि भाई आपको मतलब गांव है, ऐसे ही रहना पड़ता है, ऐसे ही चलता है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आप रह के देख लो, अच्छा लगे तो रह जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ज़रूरत तो आप ही को हमारी पूरी करनी है। मेरे पास जम्मू में काम था तो मैं करती थी, अपनी ज़रूरत पूरी करती थी। अब मेरे पास काम नहीं होगा तो चाहे 1 रुपये की ज़रूरत हो या 10 रुपये की, पूरी तो आप ही को करनी है। देखो, मुझे गाँव में रहने में बहुत खुशी मिलती है, अपना गाँव अपना घर सबको अच्छा लगता है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं है, और सबसे बड़ी जो बात है वो यहाँ काम नहीं है। काम नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो दुख के सिवा कुछ भी नहीं है, ये हर कोई जानता है। और इतनी महंगाई है, काम हो या ना हो, महंगाई हर जगह बराबर है। लेकिन आप जब बाहर जाते हो, दिल्ली जम्मू कहीं भी, तो वहाँ काम आसानी से मिल जाता है। फिर महंगाई चाहे जितनी भी हो, मतलब भूखा नहीं रह सकता कोई भी, ऐसा होता है। तो समझदार लोग देखो हमें यही कहते हैं कि बेटा तुम जहाँ थे वहीं जाके रहो, वहीं कमाओ खाओ, बच्चे तुम्हारे अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे संस्कार हैं। लेकिन जो जैसे हैं वैसी एडवाइस देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इतने साल बाहर रह लिया, क्या जोड़ लिया, क्या कर लोगे, आओगे तो यहीं, रहना तो यहीं पड़ेगा, घर तो यहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो सबकी ही पूरी कर लेते हैं, क्या है, क्योंकि अपनी अपनी चलाएंगे तो बाद में कुछ बनता है या बिगड़ता है तो बाद में लोग ये भी कहते हैं कि तुमने अपने मन का किया था। तो सब वक्त वक्त आने पे बदल जाते हैं। इसलिए देखिए, मैं तो जब खाली रहती हूँ मुझे टेंशन बहुत होती है, मैं सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में सोचती हूँ। अभी भी मैं दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, सोती नहीं हूँ। अगर सो गई तो मेरा दिमाग एकदम ख़राब सा हो जाता है। मुझे बस ये लगता है मुझे काम मिले, मुझे काम करना है। हर आए दिन अपने हस्बैंड से काम के लिए बात करती हूँ कि अगर मेरा काम चलेगा तो मैं रहूँगी, वरना फिर मेरा वही होगा कि देखो पैसे नहीं होगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, फालतू की बातें होंगी। क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, ज़रूरतें मेरी तो अब चलो छोड़ो, बच्चों की ज़रूरतें आगे आएंगी, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा भी चाहिए होगा। अब बच्चे इतने दिन बाहर पढ़े हैं तो इतनी जल्दी गाँव में ढल भी नहीं पाएंगे। वही सब मैं समझाती हूँ, और रहना मुझे भी अच्छा घर में लगता है। बस उनका काम सही ढंग से, कोई सही तरीके का काम चल जाएगा तो मैं भी रह लूँगी। ऐसा कुछ नहीं है, अपना घर मकान अपना परिवार सबको अच्छा लगता है। मैं इतने दिन बाहर रही हूँ, कितनी मुश्किल से रहती हूँ कि मैं ही जानती हूँ। कभी कभी मकान मालिक इतना तंग कर लेता है कि मन बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन देखिए, काम जहाँ होता है गुजारा वहीं होता है, ये समझदार लोग ही समझते हैं। तो देखिए, मेरा तो यही मानना है कि खाली समय अच्छे खासे घर परिवार को बर्बाद कर देता है। जब तक हम बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो मन खुश रहता है, इधर उधर का सोचने का टाइम नहीं होता है। इसलिए आप में से जो भी बहनें हैं कुछ करना चाहती हैं तो प्लीज़ ज़रूर से करिएगा, अपने समय का अच्छा यूज़ ज़रूर करिएगा। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।